हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कई तरह के रहते हैं, उन सभी टाइप के बारे में आज हम डिटेल में समझिए और आपको समझ में भी आएगा। ऑल प्रीपोजिशन। फ्रॉम यानी से, फ्रॉम सम प्लेस यानी किसी जगह से। आई एम कमिंग फ्रॉम नासिक यानी मैं नासिक से आ रहा हूँ। आप किसी भी जगह से आते हो या आए हो या फिर जाते हो, उसे क्या कहते हैं? फ्रॉम सम प्लेस यानी किसी जगह से। आई एम कमिंग फ्रॉम नासिक, मैं नासिक से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो आप? नासिक से। दे कम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आए यानी किसी जगह से आ रहे हैं ना वो। कहाँ से आ रहे हैं? पार्क से आ रहे हैं। किसी भी जगह से आते हो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रॉम सम प्लेस यानी किसी जगह से। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड, हम उत्तराखंड से है। कहाँ से है वो? उत्तराखंड से। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी समय से, किसी समय से। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा यानी किसी समय से। मैं कल से, हम कहते हैं ना मैं कल से काम करूँगा यानी किसी समय से काम करते हैं, उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। गोपाल विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock यानी गोपाल 10 बजे से काम करेगा। कितने बजे से? 10 बजे से। किसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो काम करेगा यानी 10 बजे से। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 यानी मैं 5 से 10 बजे तक काम करूँगा। फ्रॉम एनी सोर्स यानी किसी स्रोत से, यानी आप किसी से कुछ भी सुन लिया या फिर लिखा या फिर खरीदा, उसे हम क्या कहते हैं? किसी स्रोत से। फ्रॉम एनी सोर्स। आई हर्ड इट फ्रॉम रामू, मैंने रामू से ये सुना। किससे सुना? रामू से। क्या सुना? ये क्या है हमारा? फ्रॉम एनी सोर्स यानी स्रोत से। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा। किससे लिखा? किताब से। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप यानी वो दुकान से ये खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? ये ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप, वो दुकान से ये खरीद रहा है। किसी सतह से अलग होना होगा। से के लिए ऑफ का प्रयोग यानी से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, और मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वेट वो टेबल की सतह से अलग होगा। क्या होगा वो? क्यों? टेबल टेबल की सतह से अलग हो जाएगा। टेबल से आ रहा है ना, ये क्या है? ऑफ का प्रयोग होगा इधर। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, कि तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगी यानी बंदर पेड़ की सतह को छोड़ देगा। उसे हम कहते हैं से यानी पेड़ से यानी कि ऑफ का प्रयोग। वाहन से उतरने को गेट ऑफ के, वाहन से जब हम उतरते हैं ना उसे कहते हैं गेट ऑफ। या फिर हम विमान के एयरपोर्ट से उड़ते वक्त टेक ऑफ कहते और उतरते वक्त गेट ऑफ कहते। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड यानी मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। किधर से? बिस्तर से जा रहा है। आई पिक्ड
द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। मंकी जंप ऑफ द ट्री, यानी बंदर पेड़ से कूदा। बंदर पेड़ से कूदा। ये जो ऑफ आ रहा है ये क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद आई एम वीपिंग ऑफ द स्क्रीम, यानी मैं स्क्रीम से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीम से धूल हटा रहा हूँ। उसके बाद मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल, टेबल से कप हटा दो। जब हम टेबल 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 के ऊपर से कप हटाते उसे कहते हैं मूव द कप ऑफ द टेबल, यानी टेबल के ऊपर से कप हटा दो। ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रहा है। जब हम बस से उतरते, ही इज गेटिंग ऑफ द बस, यानी वो बस से उतर रहा है, यानी एक लड़का है उसे हम कहते हैं ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रहा है। सिंस का प्रयोग, सिंस यानी से, फ्रॉम म्हणजे भी से, ऑफ म्हणजे भी से, सिंस म्हणजे भी से। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय से, since 2 a.m., since 2 p.m., since 2 o'clock, since 1898, since 200, 2005, since 2009, since Monday, since Tuesday, since uh, Saturday, ऐसे since morning, since evening, since afternoon, since night, since yesterday, since before yesterday, since childhood, since birth, यानी हमारी जन्म होता है तब से। since that day, उस दिन से। since my dad was born, मेरे पिता का जन्म हुआ तब से। अब देखो since 2 a.m., यानी हम ऐसे बोलते कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ, यानी निश्चित समय से। since यानी 2 बजे से, since 2 a.m. लगाइए। या फिर वो 1980 में से, वो 1918 में से है। उसका राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4, यानी राम 4 बजे से घूम रहा है। कितने बजे से? 4, सिंस 4, राम 4 बजे से घूम रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। शी हैज बीन हेयर सिंस yesterday, सिंस yesterday, वो कल से यहाँ है। वो कब से यहाँ है? कल से, यानी सिंस yesterday। नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नन, यानी नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा दोपहर से रो रही है। नन का मतलब क्या है? दोपहर से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, तब से, देन। उसके बाद आता है फॉर। फॉर का 3 प्रयोग होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि के साथ, या फिर पर्पोज यानी के लिए, एक्सचेंज यानी में के बदले। पहला है ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अवधि, अवधि के साथ से का प्रयोग से, फॉर, से का प्रयोग से फॉर का यूज, फॉर 2 सेकेंड, हम कहते हैं ना जस्ट 2 सेकेंड, यानी फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, 2 दिन से, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर अ लॉन्ग यानी काफी देर से। फॉर अ लॉन्ग यानी काफी देर से, हम बोलते हैं ना मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग, वी
आई एम प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग यानी मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। फॉर अ वाइल कुछ देर से। फॉर मेनी डेज, आवर्स, मंथ्स, ईयर। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours यानी राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ये जो फॉर 2 hours आ रहा है ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। फॉर अ लॉन्ग मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग यानी काफी देर से। मैं काफी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 minutes। फॉर 10 minutes वो 10 बजे 10 मिनट से यहाँ थी। फॉर 10 minutes वो 10 बजे से यहाँ थी। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा 2 दिन से कह रही है। फॉर 2 days फॉर 2 days। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। फॉर मेनी डेज मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। कई दिनों से यानी फॉर मेनी डेज। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर अ वाइल मम्मी कुछ देर से घर पर है। उसके बाद आता है पर्पज यानी के लिए। पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, अवधि, ये सब पर्पज। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। के लिए यानी हम पर्पज दे रहे हैं। के लिए यानी मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। ही केम हेयर फॉर मनी वो पैसे के लिए यहाँ आया। आया वह पैसे के लिए यहाँ आया। किसके लिए? पैसे के लिए। दैट बॉय डिड इट फॉर यू यानी उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। उसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी में के बदले। 2,000 रुपये में 2,000 के बदले में। आई गेव माई मोबाइल फॉर 5 rupees मैंने 500 है। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया यानी मोबाइल को हम 500 रुपये के बदले दिए उसे कहते हैं एक्सचेंज करना। यानी उसने मुझको 500 रुपये दिए और मैंने उसको मोबाइल दी यानी मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। ही बॉट अ पेन फॉर 5 rupees उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। एक्सचेंज किया ना। पापा गिव मी मनी फॉर वर्क पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। उसके बाद आता है बाय द्वारा से बगल में। द्वारा बाय म्हणजे द्वारा। यूज इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन यानी पैसिव वॉइस के भी सेंटेंस है। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। वी वेर वी वर इन्फॉर्म बाय मैनेजर मुझे किसी के द्वारा रोका गया मैनेजर के द्वारा रोका गया। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। ही was scolded by mom
उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। किसके द्वारा? मम्मी के द्वारा। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। बाय यानी से। टू ट्रैवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से, सफर से करना, सफर करना। आई ट्रैवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की। हम किसी भी गाड़ी से, मोटर से, बस से या ट्रेन से सफर करते हैं ना, उसे कहते हैं बाय नी से। मैंने बस से यात्रा की। ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक, यानी मैं मैंने बाइक से जिम जा रहा था। मैं बाइक से जिम जा रहा था। किससे? बाइक से आ गया यानी बाय। आई विल लीव बाय 4 o'clock, यानी मैं 4 बजे तक निकलूंगा। फॉर बाय 4 o'clock यानी 4 बजे, 4 बजे तक निकलूंगा। आई गेव टू जिम बाय 7 p.m, यानी मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। कितने बजे तक? शाम के 7 बजे तक। बाय 7 p.m, सदाता है बाय यानी बगल में। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। हु इज सिटिंग बाय यू, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? बगल में कौन बैठा है? ही लिव्स बाय माई हाउस, ही लिव्स बाय माई हाउस, वो मेरे बगल में रहता है, यानी मेरे बगल में, मेरे घर के बाजू में रहता है, उसे कहते हैं ही लिव्स बाय माई हाउस। विथ का प्रयोग से या के द्वारा, के साथ। विथ यानी से, के द्वारा। किसी चीज या प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विथ द हेल्प ऑफ समथिंग। आई कट द केक विथ अ नाइफ, यानी मैंने चाकू से केक काटा। आई कट द केक विथ अ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। अमन इज राइटिंग विथ ब्लू पेन, यानी अमन नीले पेन से लिख रहा है। किससे? नीले पेन से। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन, यानी उसने पत्थर से चिड़िया मारी। सुलताई विथ यानी के साथ। हम जब किसी के साथ, व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ, निराकार के साथ करते, किसी व्यक्ति या वस्तु या निराकार के साथ। A company, a person or thing of or abstract. I am always with रामू, यानी मैं हमेशा रामू के साथ हूँ। हम जब किसी के भी साथ रहते तब हम कहते मैं हमेशा आपके साथ हूँ, या फिर मैं हमेशा रामू के साथ हूँ। मैं हमेशा रामू के साथ हूँ। वी विल बी विथ यू, यानी हम आपके साथ रहेंगे, यानी वी म्हणजे हम सब आपके साथ रहेंगे। वी विल बी विथ यू, हम आपके साथ रहेंगे। यू लिव विद ऑनेस्टी, यानी तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। ऑनेस्टी यानी ईमानदार। यू लिव विद ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। यिन यानी में। विथ टाइम समय। विथ प्लेस जगह, या इन इनसाइड ऑब्जेक्ट वस्तु। यिन यानी में।
विथ टाइम समय के साथ, 2 साल में, इन 2 years, 2 दिन में यानी इन 2 days, 2016 में यानी इन 2006, 2016 में, 2006 में यानी 2006, 2016 में यानी इन 2016, गर्मियों में, गर्मियों में इन समर्स, सर्दियों में इन विंटर्स, जनवरी में इन जनवरी, मार्च में इन मार्च, अभी चल रहा है मार्च, सुबह में या को, इन द मॉर्निंग, दोपहर में या दोपहर को, इन द आफ्टरनून, शाम को हम कहते हैं ना शाम को, या फिर शाम में मिलूंगा या फिर शाम को मिलेंगे, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, रात को मिलेंगे या फिर रात रात में बैठेंगे या रात में मिलेंगे, इन द नाइट, एट नाइट। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, यानी मैं जनवरी में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ। ही विल कम होम इन 2015, यानी वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015, वो 2015 में घर आएगा। अयांश विल लीव इन हाफ एन hour, अयांश आधे घंटे में निकलेगा, आधे घंटे में यानी हाफ एन hour। भारत में, इन इंडिया, हम कहते हैं ना मैं भारत में रहता हूँ, इन इंडिया, कैसे कहेंगे, इन इंडिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, इन दिल्ली, या दिल्ली में, होटल में इन होटल, पार्क में इन पार्क, एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस, घर में या पर, एट होम, बस स्टैंड में, पर, एट बस स्टैंड। आई लिव इन दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। आई वर्क इन अ बैंक, नहीं, मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक। ही विल स्टडी इन अमेरिका, यानी वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल वर्क स्टडी इन अमेरिका। इन यानी में, इन इनसाइड सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर। आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर, यानी मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी। किसी वस्तु के अंदर, यानी मैंने किस में फोटो देखी, कंप्यूटर में। किसके अंदर जब हम फोटो देखते हैं या कहीं भी देखते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इन या फिर इनसाइड सम ऑब्जेक्ट। ये क्या हमारा प्रीपोजिशन, इन। आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर, यानी इन म्हणजे क्या, कंप्यूटर में, यानी में, मध्ये। दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, यानी ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, यानी मोबाइल में गाना है। सेम कहते यूज करेंगे हम इन का प्रयोग करेंगे। वी रीड इट इन द बुक, यानी हमने ये किताब में पढ़ा। किस में पढ़ा, किताब में, इन द बुक। किस में पढ़ा, किताब में, इन द बुक। वी रीड इट इन द बुक, हमने ये किताब में पढ़ा। उसके बाद आता है एट, पर या फिर में। विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ स्मॉल प्लेस, विथ नाइट, नन। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, विथ अ फेस्टिवल, इवेंट, किसी भी फेस्टिवल पे या फिर इवेंट पे, विथ अ फेस्टिवल, विथ अ इवेंट। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, मैं 2 बजे पैदा हुआ था, यानी आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, मैं 2 बजे पैदा हुआ था। एट लग गया, एट। ही विल कम होम एट 10 o'clock, यानी वो 10 बजे
घर आएगा। He will come home at 10 o'clock. Ayans sleeps at 10 now. अयांश अब 10 बजे सोता है, यानी अयांश स्लीप्स ॲट 10 नाउ. नाउ म्हणजे आता, यानी अब अयांश 10 बजे सोता है. विथ स्मॉल प्लेस यानी छोटी जगह के साथ. एट इन का संबंध. इट इन रिलेशन या फिर संबंध. आई लिव इन रोहिणी, यानी वो रोहिणी में रहता है. आई लिव इन पुणे, यानी वो पुणे में रहता है. आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ. आई लिव एट रोहिणी इन पुणे, यानी मैं पुणे में रोहिणी में रहता हूँ. आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, यानी मैं भारत में दिल्ली में रहता हूँ. भारत के अंदर दिल्ली में रहता हूँ. He stayed at in a hotel. He stayed at in a hotel. यानी वो एक होटल में रुका. At क्या in a hotel, वो एक होटल में रुका. He was standing at bus stop, यानी वो बस स्टॉप पर खड़ा था. He was standing at bus stop, यानी वो बस स्टॉप पर खड़ा था. राहुल वर्क्स एट इन अ स्टोर, यानी राहुल एक स्टोर में काम करता है. राहुल एक स्टोर में काम करता है. वी स्टडी टू हॉस्पिटल एट नाइट, यानी हम रात में पढ़ते हैं. कब पढ़ते हैं? रात में. एट नाइट, जब हम कहते हैं मैं रात में पढ़ता हूँ या फिर मैं रात में खाना खाता हूँ, तो एट नाइट. ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, यानी वो रात में हॉस्पिटल गया. वेंट यानी गो का ये V2A. वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताते वक्त. दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपीज पर किलोग्राम, यानी यह फल 80 रुपये किलो बिक रहा है. दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपीज पर केजी, यानी ये फल 80 रुपये किलो बिक रहा है. आई एम बाइंग ओनियन एट 60 रुपीज पर केजी, यानी मैं 60 रुपये किलो प्याज खरीद रहा हूँ. आई एम बाइंग ओनियन एट 60 रुपीज पर केजी. आई विल कम होम एट होली, यानी मैं होली पर घर आऊँगा. एट होली यानी होली पर. एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा. पापा विल गो देयर एट दिवाली, यानी पापा दिवाली में वहाँ जाएगी. एट दिवाली. इसके बाद नेक्स्ट. ऑन, अपोन, ऑनटू, ऑनटू के ऊपर या फिर पर. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना. पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी पेन टेबल पर रखा हुआ है. किस पे रखा हुआ है? टेबल पे. उसे हम कहते हैं ऑन द टेबल, यानी टेबल पे. पेन टेबल पर रखा हुआ है. ऑन द टेबल. ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट, यानी वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है. ऑन द एलिफेंट, वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ. बुक वाज ऑन द लैपटॉप, यानी किताब लैपटॉप पे
लैपटॉप के ऊपर थी, किताब लैपटॉप के ऊपर थी। आई वेंट ऑन संडे, यानी मैं रविवार को गया। कब गया? रविवार को। ऑन संडे। ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 12, वो 20 दिसंबर 2012 को आया था। वी ऑल विल कम ऑन मंडे, यानी हम सब सोमवार को आएगी। कब आएगी? ऑन मंडे, यानी सोमवार को। उसके बाद है अपॉन या ऑन टू, के ऊपर या फिर पर। एक ऑब्जेक्ट का गतिशील या मूविंग अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, यानी झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। किसके ऊपर भी आपका आपके आप आ जाना, उसे हम कहते हैं अपॉन द टेबल। क्या कहते हैं? अपॉन द टेबल, यानी आपके आप आ जाना। अपॉन द टेबल, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। उसके बाद है ही जंप ऑन टू द हॉर्स, यानी मैं घोड़े के ऊपर कूदा। किसके ऊपर कूदा? घोड़े ऊपर। ऑन टू दी हॉर्स। टू, टू का प्रयोग, टू यानी को या फिर किसी जगह को, टुवार्ड्स किसी तरह या की तरह। आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँ। याशी इज कमिंग टू आवर होम, यानी याशी हमारे घर आ रही है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, यानी वो हॉस्पिटल जा रहा है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रहा है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। याशी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम, याशी हमारे घर की तरफ आ रही है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। किसकी ओर? हॉस्पिटल की ओर, यानी टूवर्ड्स। किसकी ओर भी हम जब जाते हैं उसे कहते हैं टूवर्ड्स हॉस्पिटल, या फिर टूवर्ड्स किसी दुकान की तरफ जाए, टूवर्ड्स शॉपकीपर, ये दुकानदार। टूवर्ड्स होम, यानी घर की तरफ। देखो अंडर या बीनेथ, अंडर बीनेथ, अंडरनीथ नीचे। राम इज हिडन अंडर द बेड, यानी राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। किसी के नीचे, यानी अंडर द बेड, पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे या फिर घर के नीचे, उसे हम कहते हैं अंडर द बेड। उसके बाद आता है मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। किसके नीचे? पेड़, अंडर द ट्री। ही वॉज अंडर द ट्री, वो पुल के नीचे था। किसके नीचे? पुल के नीचे, अंडर द ट्री। बीनेथ, अंडरनीथ, यानी नीचे, किसी के नीचे, पर, पूरी तरह छूते हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच। योर हाउस इज बीनेथ माई हाउस, यानी आपका घर मेरे घर के नीचे है। आपका घर मेरे घर के नीचे। योर हाउस इज बीनेथ, यानी किसी के नीचे जब रहते, यानी आपका घर मेरे घर के नीचे। बीनेथ माई हाउस। फिर आता है लेटर इज अंडर
underneath द बुक यानी पत्र मेरे किताब के नीचे है। लेटर इज बिन अंडरनीथ द बुक। पत्र पत्र मेरी किताब के नीचे है। मोबाइल इज बीनेथ द पिलो यानी मोबाइल तकिए के नीचे है। तकिए के नीचे यानी बीनेथ द पिलो। पिलो यानी कि तकिया। एक्सेप्ट एंड बिसाइड के अलावा, मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा, हम बोलते हैं ना मोबाइल के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं। लैपटॉप के अलावा, मेरे अलावा, मेरे अलावा इनमें से कोई भी नहीं यानी तुम्हारे अलावा। एक्सेप्ट यानी को छोड़कर, बिसाइड के अतिरिक्त। मेरे पास सैमसंग के अलावा, सैमसंग के अलावा को छोड़कर कई कंपनियां के मोबाइल है। यानी मेरे पास सैमसंग के अलावा सैमसंग को छोड़कर कोई कंपनी का मोबाइल नहीं। या फिर सैमसंग की कंपनी के मोबाइल के बदले में दूसरा मोबाइल कौन सी कंपनी का मोबाइल नहीं। एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज। कंसेप्ट ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड्स का कंसेप्ट। ये दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है। यानी दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे यानी एक्सेप्ट संडे सभी संडे के अलावा, अलावा यानी एक्सेप्ट सभी दिन। एक्सेप्ट संडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे यानी संडे के अलावा, एक्सेप्ट संडे। इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और है। बिसाइड्स दिस पेन यानी ये पेन के अलावा। आई हैव 2 मोर पेन्स यानी मेरे पास और 2 पेन हैं। आई हैव 2 मोर पेन्स बिसाइड दिस पेन यानी मेरे पास 2 और पेन हैं इसके अलावा। मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू यानी मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूँ। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। उसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो। गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट यानी उसके अलावा, सॉरी, कुछ भी दे दो एक्सेप्ट इट। अमन के अलावा मेरे पास आशीष भी तो है यानी बिसाइड्स अमन, अमन के अलावा। आई हैव आशीष एज वेल यानी मेरे पास आशीष भी तो है। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास है कौन यानी तुम्हारे अलावा मेरे पास कौन है। हु डू आई हैव बिसाइड्स यू। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास है कौन। बिटवीन, अमोंस्ट, बीच या में। बिटवीन दो के बीच, अमोंग दो से अधिक के बीच, कुल कितने दिया है। अमोंस्ट यानी कि दो से अधिक के बीच कुल कितने या फिर नहीं दिया है। ही इज बिटवीन यश एंड राम यानी वो यश और राम के बीच में है। कौन वो यश और राम के बीच में है। उसके बाद आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स यानी मैंने 2 किताबें के बीच में फ़ोन रखा है। मैंने दो किताबें के बीच फ़ोन रखा है। आई वॉज अमोंग 50 पीपल यानी मैं 50 लोगों के बीच
में था। आई वॉज अमोंग 50 पीपल। बीच में या घर में जब बोलते हैं उसके उसका हम क्या यूज करते हैं, अमोंग। प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, अमोंग, यानी बीच में। आई वॉज अमोंगस्ट द क्राउड, यानी मैं भीड़ में था। अमोंगस्ट द क्राउड, मैं भीड़ में था। ओवर यानी के ऊपर, बिना छुए। के ऊपर से, बिना हुए छुए। अयांश जम्प्ड ओवर द रॉक। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा। ऊपर से, ओवर द रॉक, रस्सी के ऊपर से कूदा। रस्सी के ऊपर से, ओवर द रोप। रोप यानी क्या, रस्सी। देयर इज अ रोप ओवर अवर हेड्स, यानी हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ रोप ओवर अवर हेड्स, यानी हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। एबो ऊपर, बिलो नीचे। एबो म्हणजे क्या, ऊपर, यानी हम कहते हैं छत के ऊपर मेरा मोबाइल है। एबो, बिलो तकिए के नीचे मेरा मोबाइल है। लेसन प्रीपोजिशंस। एबो यानी ऊपर, सूची। लिस्ट में ऊपर, निराकार एब्स्ट्रैक्ट से ऊपर, किसी स्तर लेवल से ऊपर। एग्जाम्पल, माई नेम इज एबो हिज नेम, यानी मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। माई नेम इज एबो हिज नेम, मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। मनी इज एबो लव, यानी पैसा प्यार से ऊपर है। पैसा प्यार से ऊपर है। मनी इज एबो लव, पैसा प्यार से ऊपर है। आप पैसा कमाओ, प्यार आपको आप मिलेगा। His eyes were above water, उसकी आंखें पानी के ओर थी, पानी के ओर थी। उसकी आंखें पानी के ओर थी। उसके बाद माई कंट्री इज एबो ऑल, ऑल, माई कंट्री इज एबो ऑल, यानी मेरा देश सबसे पहले है। सबसे पहले यानी एबो ऑल, एबो ऑल। तब हम कहते मैं सबसे आगे हूँ, या फिर मैं सबसे पीछे हूँ। एबो ऑल यानी सबसे। माई नेम इज बिलो राम्स, यानी मेरा नाम के नीचे है। मेरा नाम के, मेरा नाम, मेरा राम के नाम के नीचे, मेरा नाम राम के नीचे है। इकडे राम है, राम, राम यानी मेरा नाम के, मेरा नाम राम के नीचे है। मेरा नाम राम के नीचे है। मनी इज बिलो लव, यानी पैसा प्यार से नीचे है। हिज लेवल इज बिलो योर्स, उसका स्तर या लेवल तुमसे नीचे। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे। बलून इज गोइंग अप, यानी गुब्बार ऊपर जा रहा है। अप ऊपर, गुब्बार ऊपर जा रहा है। बलून इज गोइंग अप, बलून इज गोइंग डाउन, गुब्बार नीचे जा रहा है या फिर आ रहा है। प्राइसेस आर रिजिंग अप, कीमतें बढ़ रही है। प्राइसेस आर रिजिंग अप, हम देखते हैं ना मार्केट में जब जाते तो प्राइस बढ़ती जा रही है,
दिनों दिन प्राइस बढ़ती जा रही, प्राइजेस आर रेजिंग अप, प्राइजेस आर फैलिंग डाउन यानी कीमतें घट रही है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जब हम कहते हैं ना कि पानी का, जब हम नदी नदी के तरफ जाते हैं तब हम कहते हैं कि पानी नीचे जा रहा है, यानी वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज रेजिंग अप, पानी का स्तर बढ़ रहा है। जब बढ़ता है तब हम कहते हैं रेजिंग अप, जब घटता है तब हम कहते हैं रेजिंग डाउन। अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ। अप में से क्या रहता है ऊपर, डाउन में से क्या नीचे, यानी उसके अपर की तरफ, ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, तब हम यूज करते अपवर्ड्स, यानी उसके बाद नीचे की तरफ, नीचे और नीचे की तरफ में बहुत फर्क है, जब हम कहते हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। आई एम गोइंग अपवर्ड्स, मैं ऊपर की तरफ, मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स, पत्थर को नीचे की ओर फेंको। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स, उसने नीचे की ओर देखा। बलून वेंट अपवर्ड्स, गुब्बार ऊपर की ओर गया। ऑफ यानी का, शो द रिलेशन, अबाउट यानी के बारे में, के बारे में। एगो समय पहले, कुछ समय पहले, कुछ देर पहले, एगो। ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। शी इज द सिस्टर ऑफ थ्री ब्रदर्स, वो तीन भाइयों की बहन है। दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप, यह कुर्सी उस दुकान की है। ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। जब कोई भी अपने बारे में बात करता है ना, तब उसके बारे में बात करता है तब हम कहते हैं वो उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर वो मेरे बारे में बात कर रहा है, टॉकिंग अबाउट मी, या फिर टॉकिंग अबाउट हिम। हिम म्हणजे क्या, उसके बारे में, यानी टॉकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में, या फिर टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में। पापा नाउ नो अबाउट मी, यानी पापा मेरे बारे में जानते। पापा नो अबाउट मी। डोंट टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट हिम। आई वॉज हेयर 2 years एगो, मैं 2 साल पहले यहाँ था। आई वॉज हेयर 2 years, तब हम कहते हैं मैं 2 दिन से यहाँ था, या फिर मैं 2 महीने से यहाँ था, या फिर 2 साल से यहाँ था। आई वॉज हेयर 2 years, आई वॉज हेयर 2 years एगो, क्या 2 दिन पहले, यानी एगो, 2 साल के पहले या था, एगो, 2 years एगो। पापा हैड कम 4 days एगो, पापा 4 दिन पहले या आए थे। पापा 4 दिन पहले आए थे। ही वन द अवार्ड 36 years एगो, यानी वो 36 साल पहले अवार्ड जीता। इनसाइड यानी किसी बंद आकृति के अंदर। आउटसाइड यानी किसी बंद आकृति के बाहर, अंदर या फिर बाहर। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस, यानी उसने घर के अंदर देखा।
He looked inside the house. उसने घर के अंदर देखा. I was outside the house. मैं घर के बाहर था. I was inside the house. मैं घर के अंदर था. जब हम कहते हैं मैं घर के अंदर हूँ, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, तो I was inside the house. क्या यूज करेंगे? inside the house, घर के अंदर. He was standing outside. वो बाहर खड़ा था. What is inside the computer? कंप्यूटर के अंदर क्या है? She is outside school premises. Premises. She is outside school premises. वो स्कूल के परिसर के बाहर है. Within समयावधि के अंदर. Within के बिना. Within समयावधि के अंदर. I will come within 5 minutes. मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा. Within 5 minutes. जब हम कहते हैं मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा, या फिर मैं 2 दिन के अंदर आऊँगा, मैं 2 घंटे में आऊँगा. Within 2 hours या फिर within 5 minutes. Ram will reach within 10 minutes. राम 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा. पहुंचेगा. He is coming within 2 days. वो 2 दिन के अंदर जा रहा है. I am nothing without you. यानी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं. जब हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं. Without you. Nothing without you. मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ. Nothing without you. Ram will not go without me. यानी राम मेरे बिना नहीं जाएगा. राम will not go without me. राम मेरे बिना नहीं जाएगा. Without me. मेरे बिना. We are alone without him. उसके बिना हम अकेले. हम कहते मेरा मित्र चले गया है तो मैं उसके बिना अकेला हूँ. तो we are alone without him. यानी उसके बिना हम अकेले. आफ्टर यानी के बाद पीछे पढ़ना. राम के बाद. आफ्टर राम. पापा के पीछे पढ़ना. आफ्टर डैड. द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम. ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी. द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम. ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी. आई विल कम आफ्टर यू लीव. मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा. He met राहुल आफ्टर 10. यानी वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला. कौन? वो यानी राहुल. He met after 10. वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं मुझे कि वीडियो कैसा लगा आपको.